अस्सलाम वालेकुम। जो इसकी लास्ट वीडियो थी चैप्टर 4 की, वो पार्ट 1 में मैंने आपको एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन करानी थी कि इसकी डिसेंडिंग ट्रैक्स की, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन बनता है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होती है, वो वहाँ से असेंड करता है और कहाँ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बनाता है। वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कैसे बनाता है वो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। ये हमारे पास डायग्राम है। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का ये एरिया है कोरोना रेडिएटा, वहाँ से फाइबर्स आते हैं। वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जैसे भी दूसरे सेंसरी एरिया से लेके यहाँ पे कन्वर्ज करके वहाँ से एक फ्लो बनता है। फ्लो के जरिए ये आते हैं फाइबर्स लेके आते हैं इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियरली। आते 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 फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ये कहाँ पे आके बनता है, जब ये मेडुला के लेवल पे आते हैं। मेडुला के लेवल पे आके ये क्या करते हैं, डिकसेट करते हैं। डिकसेट का मतलब है कि अपोजिट साइड पे आ जाना, दूसरी साइड पे आ जाना। तो ये डिकसेट करके कहाँ पे आ जाते हैं, ये लेटरल वाइट कॉलम में आ जाते हैं। लेटरल वाइट कॉलम से फिर ये इंटीरियर ग्रे हॉर्न्स में चले जाते हैं। इंटीरियर ग्रे हॉर्न में जाके ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बनाते हैं। ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बन रहा है इंटीरियर ग्रे हॉर्न में। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कैसे बन रहा है आप देखें, ज़रा गौर करें इस पर। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बन रहा है, वो इंटरन्यूरॉन्स के ज़रिए बन रहा है। जैसे छोटे छोटे मिल के ज़्यादा बना देते हैं तो ये इंटरन्यूरॉन्स के ज़रिए बन रहा है। और यहाँ से फिर एंटीरियर जो फाइबर्स हैं वो एंटीरियर ग्रे कॉलम से लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो स्केलेटल मसल्स के पास इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं और उसको इनरवेट कर रहे हैं। और वहाँ पे कौन सा बन रहा है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन बन रहा है। यह हमने एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन देख ली, फंक्शंस ऑफ डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। इसमें फंक्शनिंग में हमने ये करना है कि इसमें कौन कौन से पाथवेज बनते हैं। पाथवेज हमारे पास इस तरह के हैं कि कोर्टिकोस्पाइनल पाथवे बनता है। कोर्टिकोस्पाइनल का एक और नाम पैरामिडल पाथवे भी है। ये जो बॉडी की जितनी भी स्किल्ड मूवमेंट्स हैं उसके साथ डील करता है। और उसके बाद रेटिकुलोस्पाइनल, रेटिकुलर फॉर्मेशन से है। रेटिकुलर फॉर्मेशन से जो फाइबर स्पाइनल कॉर्ड के पास आते हैं मैसेज लेके, तो वो क्या कंट्रोल करते हैं, जितनी भी बॉडी की रिफ्लेक्स एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद टेक्टोस्पाइनल है। टेक्टोस्पाइनल पाथवे, उसका क्या वर्क है कि वो जो बॉडी की जितनी भी पोस्टर मूवमेंट, बॉडी की पोजीशनिंग वगैरह और उसको बैलेंस करना, नहीं बैलेंस तो वेस्टिबुलोस्पाइनल का सॉरी, तो पोस्टर मूवमेंट को के साथ डील करता है। उसके बाद रिब्रोस्पाइनल है। रिब्रोस्पाइनल जो हमारे रेड न्यूक्लियस से आता है पोन्स के लेवल पे, वो क्या करता है कि वो फैसिलिटेटरी और इनहिबिटरी दोनों होता है। फैसिलिटेट करता है वो फ्लेक्सर मसल्स को और इनहिबिट करता है किसको, एक्सटेंसर्स और एंटी ग्रेविटी मसल्स को। उसके बाद वेस्टिबुलोस्पाइनल है। वेस्टिबुलोस्पाइनल क्या करता है, फैसिलिटेट करता है एक्सटेंसर को, और जो इनहिबिटरी उसका एक्शन क्या है कि वो फ्लेक्सर्स को इनहिबिट कर देता है। और जो वेस्टिबुलोस्पाइनल है वो बॉडी की जितनी भी मूवमेंट है और उसको बैलेंस करने के लिए वेस्टिबुलोस्पाइनल डील करता है। और उसके बाद एल्वियोस्पाइनल है। मस्कुलर एक्टिविटी जितनी भी है वो एल्वियोस्पाइनल डील करता है। ये हमारे पास न्यूक्लियाई भी हैं और ये ट्रैक्ट्स भी हैं। उसके बाद हम अपना इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन भी है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है, वो है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स। कॉर्टिको क्या मतलब होता है, कॉर्टेक्स, कॉर्टिको से कॉर्टेक्स, स्पाइनल मतलब कि कॉर्टेक्स से स्पाइनल की तरफ आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो फाइबर्स आ रहे हैं और जो ट्रैक्ट बन रहा है वो है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो वो कैसे बनता है, अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास 60% होता है वो इन्फॉर्मेशन आती है मोटर कॉर्टेक्स के पास, जो उसके मोटर एरियाज हैं, प्राइमरी, प्री और सप्लीमेंट्री एरियाज 4, 6, 8 जितने भी हैं। उसके बाद जो 40% होती है वो हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है। 2/3 आती है वो प्री सेंट्रल गायरस से, और जो 1/3 है वो 1/3 कहाँ से आती है, वो 1/3 आती है हमारे पोस्ट सेंट्रल गायरस से। ठीक है बच्चों, तो पोस्ट सेंट्रल गायरस से हमारी ये सारी 1/3 से ये इंफॉर्मेशन आ गई। तो उस तरह उससे क्या होता है कि जो फाइबर्स बनते हैं, जो ट्रैक्ट बनता है, वो ट्रैक्ट कैसे बनता है, वो है डिसेंडिंग फाइबर्स का ट्रैक्ट। वो कन्वर्ज होता है किस में, कोरोना रेडिएटा में जो मैंने आपको यहाँ पे कराया, ये देखें कोरोना रेडिएटा में। यहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन कन्वर्ज होकर कहाँ पे आती है, कोरोना रेडिएटा पे आती है। कोरोना रेडिएटा के बाद वो कहाँ से पास थ्रू करती है, पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल से। ये इंटरनल, उसके बाद इंटरनल कैप्सूल है, उसके पोस्टीरियर लिम्ब से ये क्रॉस करती है, और क्रॉस करती फिर एक और जो है ट्रैक्ट है, पाथवे है, वो कंटिन्यू करती हुई जाती है मिडल 3/5 ऑफ द बेसिस पेडुंकुलाई ऑफ द मिड ब्रेन। इसका मैं आपको पाथवे यहाँ पे कराता हूँ। ये देखो बच्चों, ये हमारे पास यहाँ से कोरोना रेडिएटा से यहाँ से ये आ रहे हैं कोरोना रेडिएटा से पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल से क्रॉस करते हुए कंटिन्यू है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इन मिडल 3/5 ऑफ बेसिस पेडुंकुलाई ऑफ मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन का एरिया है। उसके बाद ये आते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इन पैरामिड ऑफ मेडुला ऑब्लिंगेटा। ओके, अच्छा क्या होता है कि जब ये
आ रहे होते हैं, ये जो फाइबर्स ट्रैक्ट बन के आ रहा होता है, तो वो ना पॉन्ड्स के लेवल पे आके पहले तो ये होते हैं फुल एक दूसरे की स्टेबल फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं। तो जब ये पॉन्ड्स के लेवल पे आते हैं, पॉन्ड्स के लेवल पे ये आके मिक्स हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जब ये मेडुला का लेवल आता है, मेडुला के लेवल पे आके ये एक दूसरे के साथ फिर मिल जाते हैं और एक पिरामिड टाइप फॉर्म बनाते हैं, जैसे ये होगी, ठीक है। ये इस तरह का एक इनकी शेप बन जाती है। तो इसको इसलिए कहते हैं पिरामिड टाइप का होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के लोअर पार्ट में, ठीक है। तो ये इस लेवल पे आके क्या करते हैं, 70 to 90% जो होते हैं फाइबर्स वो डिकसेट कर जाते हैं, दूसरी साइड अपोजिट साइड पे चले जाते हैं। और जो 10% है, 10% क्या करते हैं, उसी साइड पे ही रहते हैं। तो जो 70% होते हैं वो लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट से क्या करते हैं, लेटरल वाइट कॉलम में आ जाते हैं और लेटरल वाइट कॉलम से एंटीरियर ग्रे हॉर्न में चले जाते हैं। और वहाँ से उसके साथ आगे जाके सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन बनाते हैं। और वो जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है फिर आगे जाके मसल्स के साथ उसको इनर्वेट करता है और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन वहाँ पे बनाता है। और जो 10% होते हैं वो 10% कोई और रूट लेके वो क्या करते हैं, आ जाते हैं एंटीरियर ग्रे, पहले एंटीरियर वाइट कॉलम में आते हैं, एंटीरियर वाइट कॉलम से फिर एंटीरियर ग्रे हॉर्न में आ जाते हैं। और मजीद इस तरह से कोई अगर फ्लेक्सेस को उसकी मूवमेंट को जारी रखने तो फ्लेक्सिंग कराते हैं या उसकी वो फैसिलिटेट कराते हैं या उसकी इनहिबिशन कराते हैं। इस तरह से ये कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है ये हायर ब्रेन सेंटर का है ट्रैक्ट है और ये इस तरह से हमारे पास ख़त्म हो जाता है। तो इसके साथ साथ और भी ट्रैक्ट्स हैं। तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये जो रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है ना, इसकी ब्रांचेस भी देता है। जब ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स वर्क कर रहा होता है, अपने ट्रैक्ट्स बना रहा होता है, अपना ये पाथवे इसका चल रहा होता है, तो ये इसके साथ साथ क्या करता है कि जो उसके जो दूसरे हायर ब्रेन एरियाज के जो दूसरे एरियाज हैं लाइक कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई हो गया, रेड न्यूक्लियाई हो गया, उनको भी मैसेज भेज देते हैं कि भाई खबरदार, अभी मेरा वर्क कर रहा है, मैं वर्क कर रहा हूँ, तो तुमने इसमें हिस्सा नहीं लेना। तो कॉर्टिकल जब एरिया चल रहा होता है, उसका फंक्शन हो रहा होता है, तो सब कॉर्टिकल रीजन जो होता है ना वो कुछ देर के लिए तो चुप हो जाता है। उसके बाद ये अलर्ट होता है कि ठीक है कॉर्टिकल अगर वर्क कर रहा है तो हमने भी वर्क करना है साथ। तो कॉर्टिकल के साथ साथ सब कॉर्टिकल एरिया का भी फंक्शन स्टार्ट हो जाता है और इंपल्सेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। किसके पास, अल्फा और गैमा मोटर न्यूरॉन्स के साथ के पास। और इसी तरह से जो मसल्स की इनर्वेशन है तो उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते रहेंगे या मसल्स को स्ट्रेचिंग हो रही थी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी तरह उसकी एक्टिविटी चलती रहेगी। तो ये हमारे पास रेटिकुलोस्पाइनल पाथवे हो गया, कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे हो गया, रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट्स, वेस्टिब्यूलोस्पाइनल, रिब्रोस्पाइनल और टेक्टोस्पाइनल। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो ये हम नहीं करेंगे। उसके बाद अब हम आएंगे इसके क्लिनिकल्स पे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा है ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम। और इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम की वीडियो बनाऊंगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। तो इसी तरह से हमने कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट भी कर लिया और लास्ट वीडियो इस चैप्टर की होगी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।